और देखें, बुद्ध की वाणियों से लिया तो क्या कहा उन्होंने? बुद्ध क्या कहते हैं? दंपत से ले लिया, वहां से भी लिया। शंकराचार्य की वाणी, शंकराचार्य जी वेदांती थे, अद्वैत वेदांती थे। और हमारी परंपरा, कबीर साहब की परंपरा द्वैतवादी, जड़ और चेतन दोनों को मानते हैं। और शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांती थे, लेकिन उनकी वाणियों से भी सार लिया। और क्या लिख दिया? शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? उनके ग्रंथों से सार ले लिया, महाभारत से भी सार लिया, वेदों से भी सार लिया, उपनिषदों से भी सार लिया। कहना चाहिए भारतीय परंपरा के जितने भी धर्मशास्त्र थे उन सबसे सार ले लिया, और सार को हमारे बीच रख दिया, हमारे लिए कल्याणकारी हो गया ना। तो स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं आचनो दिशा शास्त्राणी, आचार्य वही हो सकते हैं, गुरु वही हो सकते हैं, सदगुरु वही होते हैं जो आचरण युक्त वाणियों को शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से चुन चुन कर लेते मात्र नहीं, आचार्य स्थापत्य, और उन वाणियों का, आचरण युक्त वाणियों का समाज में स्थापना करते, बताते हैं, लोगों को कहते हैं कि ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा जियो। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसा लिखा है। यही, इसी से कल्याण हो सकता है। दूसरी बात, आचरण युक्त वाणियों को चुनते हैं, समाज में स्थापना करते हैं। और तीसरी बात कहते हैं तत् स्वयं आचरते, उसका आचरण खुद भी करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कथनी करे सो पूत हमारा, नहीं, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। कबीर साहब भी वही बात करते हैं। तो स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं वो खुद आचरण करते हैं, उसे कहा जाता है आचार्य। आचार्य कब होते हैं? जब वो मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, शास्त्रों की वाणियों को ले लेकर के, और खुद बचाते हैं। कब? चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, और फिर अपने भीतर से ज्ञान की वाणियों को अपने रूप में लाते हैं, समाज के अनुरूप बना देते हैं, शास्त्रों के रूप में ले आते हैं। तब कबीर साहब कहते हैं कि उसका जीवन और स्थिर होता है। इसके समान अब मक्खन मिल गया, चिंतन से मक्खन मिल गया, मंथन से मक्खन मिल गया। अब ज्ञान का सार रूप हमें मिल चुका है, किंतु अभी पूरा नहीं। कब पूरा होगा? फिर से तप चाहिए, मक्खन को फिर से हम तपाते हैं। अब तप क्या चाहिए? अब साधना का तप चाहिए। सबसे पहले संयम का तप, संयम के तप से जीवन में थोड़ी स्थिरता है। उसके पश्चात चिंतन आता है, जामन, हम ज्ञान का जामन डालते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। और जामन के पश्चात उसको हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, रात दिन उसका हम मन में फेरते हैं। जितना फेरते हैं उतना ही हमारे जीवन में स्थिरता आती है, सार इकट्ठा होता है, ज्ञान की वाणियों का सार हमारे जीवन में आता है। अर्थात आत्मा के हम नजदीक पहुंच जाते हैं, मक्खन के रूप में हमें मिल जाता है। मक्खन को तपाते हैं, किससे तपाते हैं? साधना के तप से तपाना पड़ता है। ज्ञान पूरा नहीं होता है, साधना पूरा होता है। ज्ञान का मतलब त्याग। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है, दास का भूषण भक्ति है, उन्होंने कहा है रैन का भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण त्याग है, त्याग को भूषण ध्यान, ध्यान को भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदान। हालांकि गोस्वामी जी राम भक्ति के परम कट्टर अनुयायी थे, राम के भक्ति में लीन थे, किंतु वो भी जब साधना की बात करते हैं तो राम की भक्ति बात कर रहे हैं, राम की उपासना की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साधना की बात कर रहे हैं, त्याग की बात कर रहे हैं, संयम की बात कर रहे हैं। संयम से ही शांति आ सकती है, राम की उपासना से, कृष्ण की उपासना से शांति नहीं मिल सकती है। शांति कब मिलेगी? साधना से, तप से। मैं कह रहा था ज्ञान पूरा नहीं है, साधना पूरा होता है, त्याग पूरा होता है। जब साधना का तप जीवन में आता है, त्याग का तप जीवन में आता है,
तब हमारे जीवन में तप करके सार रूप घी मिलता है। अब वो घी है आत्मा। आत्मा का साक्षात्कार होता है कब होता है? जब साधना में मन लीन होता है। साधना क्या है? मन और इंद्रियों का संयम। कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मना। जब मन को हम निर्विषय कर लेते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, शास्त्रों में ये भी कहा गया है जब चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तभी वो सार मिलता है, आत्मा की अनुभूति होता है और वही सार सबको चाहिए। इसलिए कभी साहब कहते हैं मूल गहे थे काम है, मूल सार है और सार से ही काम बनता है। उसे छोड़ करके अन्यत्र देवी देवता के चक्कर में, अन्यत्र तीर्थ मूर्ति के चक्कर में, पानी पत्थर के चक्कर में मत भटको और न ही मन के संसार के विषयों में भटको। न पाखंड में भटकना है, न भ्रम में भटकना है और न ही संसार के विषय प्रपंच में भटकना है। इन सबका त्याग करके जब मन साधना में लीन हो जाता है, त्याग में लीन हो जाता है, शांति जब मिल जाती है और आत्मा शांति का रूप है। आत्मा और शांति दो नहीं है, आत्मा ही शांति का रूप है। जब आत्मा में मन स्थित हो जाता है तो हमारा जीवन शांतिमय हो जाता है और वही जीवन का सार है, जीवन का मूल है। हमें जीवन में क्या चाहिए? जीवन में सुख चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। और सुख शांति कहाँ से मिलता है? आत्मा में लीन होने से। तो मैं आप लोगों के बीच थोड़ी देर सदगुरु कबीर साहब की साखी पर निवेदन किया। मूल गहे ते काम है, तैमत भरम भुलाओ, मन शायर मनसा लारी, बहे कतहु मत जाओ। तो मूल को ग्रहण करना है। मूल है आत्मा और आत्मा कभी मिलता है? जब जीवन में तप आता है, जीवन में संयम आता है, जीवन में ज्ञान का बारंबार जामन होता है, बारंबार चिंतन और मनन होता है। ज्ञान के चिंतन के पश्चात साधना में मन लीन हो जाता है। ध्यान में जब मन लीन हो जाता है, स्वरूप स्थिति में मन जब पहुंच जाता है, तभी वो शांति का अनुभव होता है। वही शांति ही आत्मा का रूप है। शांति और आत्मा दो नहीं है, उसी का रूप है। और वो शांति मिलता है मूल में जब स्थिति हो जाती है, तभी मिलता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।